बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने सिस्टम को ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया है जो सिस्टम शायद नहीं करना चाहता था कि शहबाज शरीफ के होते हुए मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठकर कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने सिस्टम को वो आखिरकार वो गलती करने पर मजबूर कर दिया है कि पूरे का पूरा सिस्टम लपेट जाने की खबरें हैं। पूरे का पूरा सिस्टम इमरान खान के आगे सरेंडर कर चुका है और वो हार भी तस्लीम नहीं कर रहा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जुमे के दिन मार्शल लॉ लगाए जाने का ऐलान किया गया है। पूरे का पूरा सिस्टम लपेटने का फैसला हो चुका है। असेंबलियां तहलील होने जा रही हैं। जनाब, इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को टेक ओवर किया जा रहा है क्योंकि आज जो फैसला हुआ है, जो इन कैमरा इजलास, जो खुफिया इजलास बुलाया गया है ताकतवरों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा अहम है। उसमें क्या फैसले होने जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट, शहर इक़्तिदार, जनाब प्राइम मिनिस्टर हाउस और GHQ, जहां पर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत पाई जा रही है। अहम तरीन तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, अहम तरीन खबरें मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान को फांसी देने का भी फैसला, एक बहुत बड़ी खबर है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक अहम तरीन खबर कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने के मामले और मजबूरी सियासी सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला करते हुए ईवान सदर में आज अहम इजलास तलब कर लिया है। ये बड़ा अहम इजलास, सबसे पहली खबर जो मैंने आपके सामने रखी है कि ईवान सदर में आज एक अहम तरीन इजलास होगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी और जो मजबूरी सूरत हाल है, जो इस वक्त पैदा हो चुकी है, अनसर्टेनिटी सिचुएशन है, उस पर आज पीपल्स पार्टी कुछ अहम तरीन फैसले करेगी और ये आज शाम अहम इजलास बुलाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सिलसिले में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को ईवान सदर पहुंचने की हिदायत भी की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुशावरती इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की भी शिरकत का इम्कान है। ईवान सदर में जनाब आज इजलास जिसने बुलाया सदर जनाब जरदारी साहब ने, उसमें नून लीग के लोग भी जाएंगे। इजलास में PTI पर पाबंदी, साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक सदर वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 के तलाक से मुतल्लिक जो है गुफ्तगू होगी। इसके अलावा इजलास के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी मुशावरत जो है की जाएगी। ये तीन अहम चीज़ें हैं। और फिर जो जनाब तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर अमरीकी कांग्रेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अमरीका की जानिब से उस पर जो है वो रद्द-ए-अमल आया तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात काबिल कबूल नहीं है। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन पर मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, काबुल से कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अदलिया के हालिया फैसलों से वाज़ेह होता है कि अदलिया अपना काम मौसर अंदाज में कर रही है। इस हवाले से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। जब साइफर आया था, जब आपकी पतलूनें गिल्ली हुई थी, आपने साइफर जो है वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत, इमरान खान साहब बार बार बात कर रहे थे, साजिश की बात कर रहे थे। उस वक्त तो आप जो है वो नंगा लेट के थे उनके सामने। उस वक्त तो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो इमरान खान को मार के दाम लेंगे। आपने सिर्फ इमरान खान की हुकूमत गिराने की बात की है, हम तो इमरान खान को रास्ते से हटा देंगे। उस वक्त तो आप ये बातें कर रहे थे। आज जब पाकिस्तान में इंसानी हकूक के खिलाफ खुल्लम खुल्ला वर्जियां हो रही हैं, आप अपनी मर्जी से एक पार्टी को बैन करने की बात कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से इमरान खान को कत्ल करने की बात करते हैं, इमरान खान पर गोलियां चलाते हैं, इमरान खान पर आर्टिकल 6 की बात करते हैं। तब आपके जब मामलात में जब बात होती है इंटरनेशनली, आप कहते हैं हमारे काम में अंदरूनी मुदाखलत है। उस वक्त अंदरूनी मुदाखलत नहीं थी कि जब आपकी एस्टैब्लिशमेंट को, आपके आर्मी चीफ को धमकियां दी गई थी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराओ, वरना पाकिस्तान के लिए जो है वो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, आपको पत्थरों के दौर पर धकेल देंगे। उस वक्त आपको शर्म आई थी कि जनरल बाजवा साहब रजीम के ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, उसमें डी मार्च आप लोगों ने किया। PTI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब आते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में साजिश हुई नहीं है। उन्होंने बात की, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की, अंदरूनी मुदाखलत की, संगीन मुदाखलत की बात की, वहाँ से पकड़े गए। फिर आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपने साइफर पेश नहीं किया। बड़ी कोशिशें की गई,
कि यहाँ पर आपको जो है अंदरूनी मुदाखलत ज़्यादा आ गई है। तो एक खबर तो ये है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 38 अरकान ने वाबस्तगी फार्म इलेक्शन कमीशन में जो है वो जमा करवा दिए हैं। 3 अरकान साहिबजादा महमूद सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज फतेहाना बैरून मुल्क हैं, जिसकी वजह से उनकी बयान हल्फी जो है वो जमा नहीं करवा सके हैं। तो बाकी तमाम लोगों ने अपने बयान हल्फी जो है वो जमा करवा दिए हैं। तो एक और अहम खबर है कि सिस्टम का बहुत बड़ा डाउट खावर मनिका, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का फैसला था, जो जज अफजल मजोका साहब ने फैसला सुनाया कि इमरान खान और बुश्रा बीबी की सजाएं को करदम करार दे दिया गया। इद्दत का केस में खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को जो है वो चैलेंज कर दिया है। और दूसरी खबर यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम तरीन इजलास हुआ, और ये कल भी इजलास हुआ और आज भी इजलास हुआ। इजलास क्यों हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए या ना किया जाए। जराए बताते हैं, जो मेरे क्रेडिबल रिसोर्सेज हैं वो हमें कंफर्म कर रहे हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताहाल तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया, फैसला कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा, यानी कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। ये फैसला हुआ। वेट किया जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए का जो फैसला है वो आए, उसको पढ़कर देखा जाए कि कितना सख्त फैसला है, कितना वहाँ पर लूप होल है। उसके बाद जो है हम अपनी स्ट्रैटेजी को जो है क्रिएट करें। तो अभी सिस्टम इस जो है वो इसका मुतम्मिल नहीं है कि इमरान खान की जमात पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, वो पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात बन जाए, यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया जीत जाएगा और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया का झुकाव एक तरफ होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पूरे के पूरे सिस्टम को जब लपेट के रख देगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दिन से डर रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जब इमरान खान अगर बाहर आ गया तो फिर उससे हमें इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं बचा सकती, यानी कि इमरान खान इतना खतरनाक हो जाएगा। तो खौफ तो इमरान खान का जो है वो पाया जा रहा है। तो जनाब मैं आपको जो बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि ताकतवरों का एक खुफिया इजलास तलब कर लिया गया है। इमरान खान को फांसी देने का मामला उसमें जनाब फैसले हो रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें हैं, इन कैमरा इजलास बुलाया गया है। ये मामला आपके सामने मैं जो है वो बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो रखने जा रहा हूँ। जनाब सबसे पहले आप देखें कि मंगल को, यानी कि आज जुमे, सैटरडे संडे इस्लामाबाद के अंदर छुट्टी है और जुमे का आखिर दिन, और फिर मंगल के रोज़, पीर वाले दिन नहीं, मंगल के रोज़ जो अगला हफ्ता शुरू होना है, वज़ीर आज़म हाउस में इन कैमरा जो है वो इजलास तलब कर लिया गया। इन कैमरा इजलास का मतलब क्या, खुफिया इजलास होगा जिसको मीडिया पर उसके कुछ मंदरजात को रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। उसमें कुछ अहम तरीन फैसले होने हैं। वाकई काबीना का इन कैमरा इजलास क्यों बुलाया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने पीटीआई पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। इमरान खान पर आर्टिकल 6 की बात हुई थी। अब जनाब ये फैसले होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। इमरान खान, आरिफ अलवी, फवाद चौधरी, कासिम सूरी जो है उन पर आर्टिकल 6 के तहत जो है वो गद्दारी का मुकदमा लगाया जाए, यानी कि गद्दारी का मुकदमा फांसी की सजा है। आर्टिकल 6 का मतलब डायरेक्ट फांसी दे दी जाए। वजारत दाखिला की जो समरी है वो वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। 15 दिनों के अंदर अंदर इस पर कुछ आम तरीन फैसले जो हैं वो जनाब हो सकते हैं। ये सब क्यों किया जा रहा है? इंजीनियर अली मिर्जा ने जो कल कहा कि इमरान खान अगर जिंदा रहा तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा, फिर फौज के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो ये अगर मुल्क को आपने सही डिगर पर चलाना है तो इमरान खान को रास्ते से हटाना होगा। इंजीनियर अली मिर्जा को बड़ी सख्त नौकरी मिली हुई है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान का वजूद मिटा दिया जाए, इमरान खान को कत्ल कर दिया जाए। और इंजीनियर अली मिर्जा इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं और वो टाउटों के तौर पर बात करते हैं। जब वो बात करते हैं तो अंदाजा लगाएं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है कि इमरान खान को आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएं और उसको जो है वो जनाब रास्ते से हटा दें। तो इस मामले के ऊपर जो है वो नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। नजम सेठी साहब जो है वो कहते हैं कि मेरी इतला के मुताबिक मकसूद नशिस्तों का जो मामला है, जो फैसला आया है, शहबाज शरीफ साहब को फौरी हिदायत की गई थी कि फैसला चैलेंज करें और जो है पीटीआई को बैन करें। शहबाज शरीफ ने काबीना और नवाज शरीफ को बताए बगैर अता तारड़ को तैयार कर लिया और जनाब जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, यानी कि इस मामले पर सिर्फ शहबाज शरीफ को हदायत जारी की गई थी कि तहरीक इंसाफ को बैन करते हैं। और जो राय बताते हैं कि जब आसिफ नितार साहब ने कॉल की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ साहब को, तो बताया गया कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल चुकी हैं। तो उस कमरे में परेशानी बढ़ गई थी, टेम्परेचर ऐसे, गर्मी बढ़ गई थी, किचन में गर्मी इतनी हो गई थी, इतना हॉट हो गया था किचन कि वहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। तो उसके फौरी बाद ऐलान हुआ कि इमरान खान पीटीआई के पाबंदी लगा दें, आर्टिकल 6 लगा दें। हमने इमरान खान को जो है वो जगह नहीं देनी, हमने इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्पेस नहीं देनी जब तक वो माफ़ी ना मांग ले। ये जनाब जो है वो फैसला हुआ है। अब आ जाएँ कि जो असल मामला है वो जो है वो जनाब किस जानिब जा रहा है कि पूरे के पूरा निज़ाम लपेटने की खबर है, पूरे का पूरा निज़ाम कैसे गिरेगा। और फिर मार्शल की खबर है कि रोज़ जुमे का दिन है और जुमे के दिन मार्शल का ऐलान होना, ये एक बड़ी अहम तरीन और बड़ी ख़तरनाक खबर है। जनाब फिच इदारा है और फिच ने कहा कि 18 माह के अंदर अंदर हुकूमत गिर जाएगी और टेक्नोक्रेट सेटअप आएगा। और फिर हुकूमत ये जो है फिच की रिपोर्ट मुस्तरद करती फिर रही है कि ये पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं जिनके अंडर GHQ का इदारा आता है,
वो कहते हैं कि सरगोशियां हो रही हैं, आम इंतखाबात को कलदम करार देने के लिए अक्टूबर में दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी, हम हर हद तक जाएंगे, दिफा करेंगे, हम घर जाने से पहले मुज़ाहमत करेंगे। यानी कि 27 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फायद इत्ता साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे। जब वो आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के इंतखाबात को कलदम करार देने के लिए, जिसमें धांधली हुई है, फॉर्म 45 फॉर्म 47 के सबूत पीटीए के पास मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन के हाथों पकड़ा गया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले, सारा कुछ जब सबूत वहां पर रखे जाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो फिर मामला आप देखेंगे कि इलेक्शन कदम करार होगा। पूरे का पूरा सिस्टम, या तो असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, जैसे इलेक्शंस होंगे, या फिर ताकतवर जो है उस फैसले को नहीं मानेंगे। जब फैसले को जब नहीं मानेंगे तो फिर अंदर खाते क्या हो रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायद इत्ता साहब जो है अंदर खाते क्या बातें कर रहे हैं, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर रख देता हूँ। हसनात मलिक साहब सीनियर रिपोर्टर हैं और वो जनाब सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, और हमारी मुलाकात भी होती रहती है सुप्रीम कोर्ट में जनाब। तो वो कहते हैं, दावा कर रहे हैं कि काजी साहब जजों को कह रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन ना मिली तो मार्शल लॉ लग जाएगा। अब आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात को कदम करार देने के लिए एक दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट में, हम उसको हर सूरत दिफा करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस साहब होंगे, उनके पास जाएगी। अगर मामला वहां तक चला गया तो फिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा कि अगर चीफ जस्टिस काजी फायद इत्ता को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाएगा। और दूसरी तरफ हुकूमत तो कह रहे हैं कि मुझे तौसीह ना मिली तो 8 फरवरी के इलेक्शन के कदम करार दे दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें हो रही हैं। काजी साहब जजों को कह रहे हैं कि अगर मुझे आपने एक्सटेंशन ना दी तो मार्शल लॉ लग जाएगा। हुकूमत को कहते हैं कि अगर आप जो है वो मुझे तौसीह ना मिली तो 8 फरवरी के इलेक्शन जो है कदम करार दे दिए जाएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। और फिर एजाज सैयद साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। वो कहते हैं कि अगर एमरजेंसी लगी तो जजेस के खिलाफ लगेगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये सब ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं 11/2 का जो फैसला टेक्निकली वो उनको उड़ा कर रख देंगे। जो 4 जजेस आए हैं एड हॉक जजेस, जिनको तैनात करने की बात हो रही है, जिनका आज मामला भी है, तो वो जो है वो इस वजह से लगाए गए कि वो पीसीओ के तहत हल्फ उठा सकें। बाकी तमाम जजेस जो है उनको मअतल करके उनको जनाब फांसी लगाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी, ये क्योंकि एक्टिव हैं, ये इंसानी हकूक़ के खिलाफ जो है मसलसल आवाज़ें उठा रहे हैं। इमरान खान साहब जो है इनको रिलीफ मिल रहा है कानून और आइन के मुताबिक, तो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि हम जो है वो सारा काम करेंगे, तो फिर ये सारा कुछ होगा। लेट्स सी ये मूड जब किस करवट बैठता है। चीफ जस्टिस काजी फायद इत्ता साहब जो हैं वो बता चुके हैं कि अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर मुल्क में मार्शल लॉ लग जाएगा। तो अगले 10-15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। अब तक कल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संग अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।